गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस गाइस रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 61 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का था, क्योंकि उसमें एक हमें ब्रेकिंग न्यूज़ मिली जो कि क्या थी। रमनन सागर जी देखने को मिले। उन्होंने बताया कि अब यहाँ से उद्धव उद्धव जी जी की जो कथा है जो है वो आपको दिखाई जाएगी। और उन्होंने साथ बताया भी हम्म कि ये जो है इस पे बड़े बड़े जो विज्ञानी आए हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च की है, पर अपना अभी ज्ञान, तक कोई लेकिन भी अभी तक भी उनकी गौरपूर्ण सतह सतह तक तक नहीं नहीं पहुंच पहुंच सका। सका। लेकिन हमने जो मतलब कि सर्च की है, जो हमारी नज़र हम्म में ऑथेंटिक है, जिसको पढ़ा है, देखा है, सुना है, वो वो आप आपके लोगों के साथ साथ शेयर शेयर करने करते हैं। जा रहे हैं और वो हमें और अब आप देखने को देखें ना मिलेगी। तला भैया, हमें ये भी तो जानने को मिला कि उद्धव जी को बचपन में ही देवताओं ने अपना शिष्य शीशे बना बना लिया था लिया और था उन्होंने उनके। अपने पास ही उनको बड़ा और किया। वहीं उन्हें इतना सारा ज्ञान मिला और उन्होंने यहीं से बात शुरू की कि अगर उनको अपने ज्ञान पर थोड़ा में इसके अहंकार। अहंकार, तो उन्होंने कहा कि कृष्णा जी के वो प्रिय भक्त है, तो कृष्णा जी नहीं चाहते कि उनके किसी भी भक्त में अहंकार हो, कहार तो हो। उसी अहंकार को दूर करने के लिए अब उनका वो श्रृंगार करेंगे। तो गाइस देखते हैं वो किस प्रकार होगा। चलते हैं उद्धार वीडियो की करेंगे। तरफ और चल देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। कृष्णा जी कैसे कभी नदी के कछार में ग्वालिनों की गगरियां फोड़ते रहे थे, कभी उनके घरों में जाकर उनके दही के मटके तोड़ते रहे, फिर उन्हीं अहीर ग्वालिनों के सामने छछिया भर छाछ के लिए उन्हें स्वयं नाच नाच कर रिझाते भी रहे। जाते भी रहे। राधा और सखियों के साथ कभी होली की धूम मचाई थी, फिर उन्हीं के साथ महारास की दिव्य लीला भी रचाई। कान री प्रेम की भिक्षा झोली में। गौरी सारा कुछ वो देखो याद कर रहे हैं। थोड़ा सा प्यार दे। फिर उन्हें वो दृश्य याद आता जब राधा से अंतिम विदा लेने गए थे। कुछ बड़ा मांगू? इमोशनल। मांगो। जाने से पहले मुझे 2 वचन दे के जाओ। कहो। पहला ये कि केवल स्वप्न में ही नहीं, बल्कि जब तक मैं इस धरती पर रहूं, मेरे हृदय में प्रतिक्षण आप ही का वास रहे। और दूसरा? दूसरा ये कि मेरी इस धरती को छोड़ने से पहले मुझे एक बार फिर आपकी चरण धूलि प्राप्त हो। अच्छा। इसी प्रकार सब गोपियों को भी फिर मिलने का वचन देकर वृंदावन के रास्ते पे छोड़ दिया और स्वयं अक्रूर के साथ रथ में बैठकर चले गए। यहाँ तक था उनका गोकुल का सब। ओए होए 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 होए। जब हम कह रहे थे कि राधा जी ने उनको जाते हुए नहीं देखा, फिर वो भाग के आई थी। विदा विदा मुरलीधर विदा।
हाय 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 हाय, क्या बात। के पथ पर विदा, अवध विदा, ये बात विदा। जब पुरानी स्मृतियों के आक्रमण उनके मन को विह्वल कर देते, तो वो अपने विशाल भवन में अकेले खोए खोए से घूमने लगते। सहसा चारों तरफ से कुछ परिचित आवाजें सुनाई देने लगती। निर्मोही, कभी हमारी याद नहीं आती? स्वयं तो राजमहल के रेशमी बिछौनों पर सो रहे हो और हमें कांटों की सेज पर छोड़कर चले आए। वहां की जय जयकार में खो गए हमारे हृदय की हाहाकार कभी सुनाई नहीं देती। फिर ऐसा लगता जैसे यादों का एक समुंदर है जिसकी लहरों में राजमहल डूबता जा रहा है। यार क्या बात है, यादों का एक समुंदर है। पुरानी यादों की लहरें उन्हें चारों ओर से इस तरह घेर लेती जैसे एक किश्ती किसी तूफान की लहरों में यूं घिर जाए कि उस तूफान से बाहर निकलने का उसे रास्ता भी दिखाई न दे। वो चुपचाप इस दृश्य में खोए रहते। उन्हीं लहरों से कई जाने पहचाने चेहरे उभरने लगते। गए थे जल्दी ही लौट आऊंगा। अपना वचन भूल गए क्या? लेकिन जब वो सुबह में बैठते हैं, के ठाट बाट में भला गोकुल की धूल भरी गलियां तुम्हें क्यों याद होंगी कान्हा?
बीच बीच में राधा का चेहरा भी उभरता, परंतु वो कुछ कहती नहीं। चुपचाप देखती रहती और फिर गुम हो जाती। क्यों रे कृष्ण, सुना है वहाँ कोई कुब्जा है, उस पर बड़े रिझे हुए हो। क्या वो हमसे अधिक प्रेम करती है? हमसे अधिक प्रेम तो तीनों लोगों में कोई भी नहीं कर सकता तुमसे कान्हा। जा रे, तुझे भला हम जैसे अनपढ़ ग्वालिनों से क्या काम, तू तो अब नगर वाला हो गया ना कान्हा। जिस रास्ते पे छोड़ गए थे कान्हा, अब तक हम लोग वहीं खड़े हैं कान्हा। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। बहुत पार्ट भी इमोशनल बहुत पार्ट इंटरेस्टिंग था था भाई। आप बहुत देख ज़्यादा। किस तरह हमें सारे मोमेंट्स देखने को मिली हैं बिल्कुल कि वो जो है समंदर में इसकी लहरें दिखाई दे रही हैं, जिनमें से उनकी जो गोकुल में वो सारी अपनी गोपियाँ राधा जी को छोड़ रहे हैं और वो निकल कर आती हैं और अपना दुखड़ा बयान करती हैं और दोबारा कृष्णा जी में ही समा जाती हैं। और कृष्णा जी देखो कैसा डूबे हुए हैं। हालांकि मैं वही मोहसिन भाई से बात कर रहा था कि जब वो कल सभा संभालते हैं, सभा में बैठते हैं, तो उनके जो फैसले हैं, जो उनके निर्णय हैं, वो देखो उससे कोई अनुभव भी नहीं कर सकता कि रात को कृष्णा जी की क्या स्थिति होती है कि वो डूबे पड़े हैं और उनको गोपियाँ आ कह रही हैं कि क्या तुम अपना वचन भूल गए, तुमने कहा था मैं शीघ्र ही आऊँगा, क्या तुम हमें भूल गए। दादा जी को जो वो वचन देकर रहे हैं, दो उनका स्मरण उन्हें बार बार होता है यार। उन्होंने देखो एक बार फिर खुद तो याद की लेकिन हमें भी याद करवा दी गोकुल मैं की। इस धरती पर जीवित रहूंगे, मेरे हृदय में केवल सिर्फ आप ही रहेंगे। और दूसरा ये है कि आप इसे छोड़ने से पहले आप मुझे एक बार दोबारा अपने चरणों की धूल प्राप्त करवाएंगे। और उसके बाद अब देखते हैं, क्योंकि बात ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है ये उद्धव जी से, तो ये अब हमें उद्धव जी की जो है वो कब देखने को मिलेगी, क्योंकि उनमें जो उनकी ज्ञानी का भक्ति का जो वो अहंकार है वो कृष्णा जी किस प्रकार निकालेंगे, क्योंकि वो उनके परम भक्त हैं और कृष्णा जी अपने भक्तों में अहंकार नहीं रहने देते। तो गाइस ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ तक क्या मज़ा है। मैं कुछ इमोशनल भी हूँ क्योंकि कुछ ऐसे सीन सामने आ गए कि मैं तब भी इमोशनल हो गया था, अब भी हो गया हूँ। तो गाइस अगर आपको भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।